अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान कैटल जोन। मैं हूं मोहम्मद तलहा। और सबसे पहले आप लोगों को जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा में जैसे हम जहां पर हम सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करते हैं, और ख़ास तौर पे कराचीटीज़ जितने हैं हमारे, और इसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने लोग हैं, उनके अंदर एक शौक़ पैदा हो जाता है जानवरों को पालने के बारे में। तो जब शौक़ पैदा होता है तो भाई इनमें से अगर 100% को शौक़ होता है तो उसमें से कुछ लोग जो है वो जानवरों को लेकर भी आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बकरे वगैरह ले आएँ। तो अगर हम बकरे ख़रीद के लाते हैं तो लाने के बाद उसको कैसे रखना है, किस तरह उनका ख्याल रखना है, और किस तरीके से पूरे साल तक उनको पालना है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, किस तरह उनको कौन सी दवाएं देनी है, कौन सी वैक्सीन करवानी है, ये सारी डिटेल बात है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर हम बकरे वगैरह ख़रीद के लाएँ तो सबसे पहले हमने जो उसमें काम करना है वो है डिवॉर्मिंग का काम। डिवॉर्मिंग है क्या? डिवॉर्म जो है इसका मतलब है कि कीड़ों का खात्मा। वॉर्म कीड़ों कहते हैं और डिवॉर्म मतलब कीड़ों का खात्मा। अब कीड़े जो है वो क्या जानवरों के पेट में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एक सवाल है कि क्या होते हैं कीड़े जानवरों के पेट में। तो जानवर तो जंगल में बहुत सारे हैं कि उनके पेट में भी कीड़े होंगे, क्या उनकी भी बढ़ोतरी नहीं होती? तो ऐसा नहीं है, बल्कि जानवरों के पेट में कीड़े होते हैं। जबकि हम इंसानों के जो बच्चे हैं, ये जब इनके हमने अक्सर सुना होगा कि भाई बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, उसके लिए डॉक्टर से दवा आ रही है। जबकि हम अपने बच्चों को जो फ्रूट खिलाते हैं धोकर साफ़ सुथरा हाइजीनिक माहौल में उनको खिलाते हैं, अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं उन्हें, और जो है और उनको खाने जो खिलाते हैं उनको बर्तन भी साफ़ सुथरे देते हैं, फिर भी बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। उससे होता क्या है, कीड़े होने से कि वो बढ़ता नहीं है, कमज़ोर रहता है। इसी तरीके से जानवर भी हैं, और ख़ासतौर पर जो हम बकरे वगैरह पालते हैं, बकरे बकरियाँ, तो उसमें क्या है, उन्हें हम कहाँ खिलाते हैं? ज़मीन पर रख के खिलाते हैं। उन्हें घास खिलाई जाती है, उन्हें मिक्स जो है हम चारा देते हैं, जिसमें सूखा जो है, जिसमें दालें वगैरह शामिल, उसमें भी कीड़े होते हैं। जब वो कीड़े या जब उनके मुंह के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए उनके हाथों में जाते हैं, उनके मैदे में जाते हैं, तो कीड़े या उनके अंडे फिर जाके उनको नुकसान पहुंचाते हैं हाथों में। और उनके नुकसान पहुंचाने से होता क्या है कि उसके जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें उनको मसले होते हैं। सबसे पहले तो होता है कि भाई वो जानवर जो है वो अपनी अफजाइश को रोक देता है। खाएगा भी आएगा ठीक, आपको लगेगा बिल्कुल सही खा रहा है, और उसकी जो है ना वो खाना भी ठीक है, पीना भी ठीक है, चल फिर भी रहा है, लेकिन सेहत नहीं बना रहा, उसके गोश्त में इजाफा नहीं हो रहा, उसके जिस्म की रौनक ख़त्म हो रही है, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के काम होंगे। और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात की गोश्त का बढ़ाना, जिसके लिए हम जानवरों को पाल रहे हैं, वो चीज़ रोक देगा वो। जबकि वो ग़िज़ा सही ले रहा होगा और उसको कोई और बीमारी भी नज़र नहीं आ रही होगी, ना बुखार नज़र आ रहा होगा, ना उसको मोशन होंगे, लेकिन वो चूँकि कीड़े होगा उसके हाथों में, उसके मैदे के अंदर, लिहाजा वो जो है उसने उनकी जो एनर्जी बननी है वो सारी वेस्ट हो गई उसकी। तो उसको बचाने के लिए, उन कीड़ों को मारने के लिए, उन कीड़ों को डिवॉर्म करने के लिए हम जो है वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम डिवॉर्मिंग ही कहते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बाज़ार में दस्तियाब हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40 से 50 कंपनी हैं जो कि ये डिवॉर्मिंग की दवा बना रही हैं, सिरप बना रही हैं, इसके ज़रिए डिवॉर्मिंग होती है। अब ये कि एक तो है कि हम डिवॉर्मिंग सिर्फ उन जानवरों को करें जो हम ख़रीद के लाएँ, ये किस तरह करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो है कि जब हम जो भी जानवर ख़रीद के लाएंगे, जो भी कैटल ख़रीद के लाएंगे, चाहे वो बकरा हो या गाय हो या ऊँट हो, जो भी हो, उसकी डिवॉर्मिंग हम अपने माहौल में लाकर करेंगे। क्योंकि अब हम अपने पास ले आए, हम उसको एक दफ़ा डिवॉर्म करेंगे, उसके बाद हम जब उसको पालेंगे जिस तरीके से, फिर हमें पता चलेगा कि अब हमारी ग़िज़ा जो हम उसको खिला रहे हैं उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई ये डिवॉर्मिंग जो है ये एक बहुत इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आसान है, सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई इतनी बड़ी कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं, मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई डॉक्टर हों या हमें कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो इस फील्ड का, ऐसा नहीं। बल्कि उसको बिल्कुल मुंह के ज़रिए उसको ओरल जो है ना उसको दवा पिलाई जाती है, और जब वो पीता है उसके बाद उसकी डिवॉर्मिंग होती है, वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद जो हम उसको जो कुछ भी खिलाएंगे वो उसको असर करता है। अब इसमें यह है कि इसके जैसे मैंने बताया कि डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए, और डिवॉर्मिंग की दवाएं, अच्छा दवाओं में 2-4 जो हैं, जो जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो निलजान प्लस है, निलजान प्लस NILZAN, और उसके साथ प्लस ये दवा है। इसके अलावा निलजान के नाम से भी आती है, और नीलवर्म के नाम से आती है, और पंच के नाम से आती है। बहुत सारी दवाएँ हैं, आपको जो बेहतर लगे, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आप भी इस्तेमाल करें। तो आपको जो बेहतर लगे, मार्केट में जो ईज़िली दस्तयाब हो वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसमें यह कि इसको हमने लगाना किस तरीके से, इसको पिलाना किस तरीके से, इसके लिए हम पहले जानवर को कम से कम 2 से 3 घंटे उसको भूखा रखेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा कर लें, 4 से 5 घंटे हम उसको भूखा रखेंगे, कुछ भी नहीं खिलाएंगे। लेकिन दवा पिलाने से पहले उसको हम थोड़ा सा कोई मीठी चीज़ खिलाएंगे। जैसे सपोज़ के गुड़ ले लिया, अगर एक बड़ा बकरा है तो उसके लिए इतना जो गुड़ है तकरीबन वो काफ़ी है, इतना गुड़, वो गुड़ को पीस करके या इस तरह कोई मीठी चीज़ पीस करके उसको खिला देंगे।
और उसको खिलाने से होगा क्या, उसको खिलाने से होगा चूँकि उसके हमने भूखा रखा है, उसकी आंतें खाली हैं। अब हमने जब उसको वो चीज़ खिलाई है तो उसके बाद जो पेट के कीड़े होंगे, जो आंतों के कीड़े होंगे, वो एक जगह जमा होने की कोशिश करेंगे उस मीठे के ऊपर, और फिर जब हम उसको ऊपर से दवा पिलाएंगे तो उसका दवा का जो है इंस्टेंट उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अच्छा, दवा के लिए ये है कि जितनी भी दवाएं आती है उसके ऊपर चार्ट दिया होता है, उस चार्ट पर उसके बकरे के या गाय के वजन के हिसाब से उसकी मिकदार लिखी होती है, इसलिए बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली बकरों के लिए तो 10 सीसी का अगर हम सिरिंज ले लें तो 10 सीसी के सिरिंज में भी हम डालेंगे, और उसके बाद उसकी जो सुई का जो नीडल वाला हिस्सा होता है उसको निकाल कर, और ये तस्वीर में अभी आप इसको देख लेंगे कि जिस तरीके से नीडल निकाली हुई है और उसमें सिरिंज में जो है ना हम उसको दवा को भर रहे हैं। दवा डायरेक्ट भी पिलाई जा सकती है। अगर एक नॉर्मल रेंज का बकरा है तकरीबन 25 से 30 किलो के दरमियान तक, तो उसको जो है हम तकरीबन 8 से 10 सीसी इसको हम जो है ना वो इसको निलजान या जो भी डिवॉर्मिंग की जो भी सिरप है वो पिलाएंगे, और उसको हम सिरप को हम दूध में या किसी लिक्विड में मिलाकर भी पिला सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम मीठा खिला दें, इसको डायरेक्ट पिला दें। चूँकि मैं तो जो मैं करता हूँ बता रहा हूँ कि मैं निलजान प्लस लेता हूँ और उसको गुड़ खिलाता हूँ अपने बकरे को, उसके बाद जो है उसके बाद उसको हम डायरेक्ट दवा पिला देते हैं। तो इसको फिर पिलाने के बाद, अच्छा उसको जब हमने दवा पिला दी, दवा पिलाने के बाद भी उसको तकरीबन 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना, ना पानी पिलाना है ना कुछ खिलाना है। इसका जब बेहतर असर इसी वक्त होगा। अगर हमने उसको फ़ौरन बाद कुछ खिला दिया, उसको छोड़ दिया, उसका ख्याल नहीं किया, उसको कुछ खा पी लिया, तो उसका जो असर होना है वो इतना अच्छा नहीं होगा, उसका फ़ायदा हमें फ़ौरन नज़र नहीं आएगा। तो ये डिवॉर्मिंग हमें कंटिन्यूस करनी है तकरीबन हर दूसरे से तीसरे महीने में, यानी 2 से 3 महीने के अंदर एक दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह जानवर के अंदर बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। डिवॉर्मिंग 2 तरह की होती है, मैंने आपको एक तरह की बताई, ये इंटरनल डिवॉर्मिंग कहलाती है, जो कि हम जानवर के जिस्म के अंदर के जो कीड़े हैं उसको मारा जाता है। एक होती है एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग। एक्सटर्नल वर्म कौन से होते हैं? जो उसके जिल में, जो उसके खालों में लग जाते हैं, नॉर्मली जुएं इनको पड़ जाती हैं और चिक्कड़ हो जाते हैं, जिसे नॉर्मली चिक्कड़ कहते हैं आम जबान में। तो ये जो कीड़े खासतौर पर जो बकरों वगैरह के कान लंबे लंबे होते हैं उसके अंदर बहुत होते हैं। तो अगर ये जब हो जाए तो ये भी जानवर की जो जिल्द है वो बेरौनक हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, खाल के अंदर जो बढ़ने का सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। इसको भी दूर करने के लिए इसकी डिवॉर्मिंग भी होती है, जो कि एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग कहलाती है, और उसके लिए नॉर्मली आइवरमेक्टिन जो है वो एक इंजेक्शन है, उसको यूज़ किया जाता है। उसकी मैं पूरी डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, इंशाल्लाह आप उसको देखिएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर मैं इंशाल्लाह कभी कोशिश करूँ कुछ दिनों बाद उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो आपको बताऊँगा। तो भाई फ़िलहाल तो इस वक्त तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था कि भाई डिवॉर्मिंग है और हमें करनी है। नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी बकरे को लेकर आएँ तो पहली फुर्सत में डिवॉर्म करें, उसे डिवॉर्म करने के बाद फिर हम उसकी अफजाइश को काम को शुरू करें, उसको दाना पानी चारा देना शुरू करें, और किसी एक्सपर्ट के मशवरे से। अलबत्ता अगर हमें डिवॉर्मिंग नहीं समझ में आती, मेरा फिर भी मशवरा ये है कि हम किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर्स नॉर्मली आमतौर पे यहाँ पर इतने अच्छे नहीं होते या हमें नहीं दस्तियाब, तो किसी भी, आप तो बहुत आसान है, किसी से भी आप व्हाट्सएप पर या इसके कमेंट्स में आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बराए मेहरबानी इसको प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हिम्मत बढ़े, और मैं इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।